सीटेट में मैं लिख करके दे रहा हूं आपको कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आना तय है। इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं है और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना तय है। एग्ज़ाम को लेके हो सकता है कि दिसंबर की जगह तिथि आगे बढ़ के जनवरी हो जाए, लेकिन ये बात तय है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा और दिसंबर जनवरी में उसका पेपर होगा। नोटिफिकेशन भी सितंबर के मिड में लगभग बताया जा रहा है कि 10 से 15 सितंबर के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन देखना आ जाना चाहिए, अगर सीबीएसई थोड़ा बेहतर काम कर रही है तो। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ और इसको लेकर के क्या मेरी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है कि मैं आपका पहली बार में सीटेट का पेपर पास करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम। तो जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, जो मैंने लिखा है कि सीटेट दिसंबर 2025, सितंबर में नोटिफिकेशन और दिसंबर में एग्जाम और पहली बार में पास कराने की हमारी आपकी गारंटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये ध्यान रहे, मैं ये सेशन मैं जेनरिक किसी कोई पेड कोर्स के प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो सीटेट को लेकर के अगर कोई भी जेनरिक वीडियोस कोई टीचर कर रहा है तो फट से पीछे से अपना पेड कोर्स का प्रमोशन भी हो रहा है कि जी हमारा पेड कोर्स ले लो। हम आपके किसी पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बहुत कायदे की बात आपसे करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सीटेट का एक पेपर तो आपका होता है जुलाई और अगस्त वाले में होता है, ध्यान रखना भैया। अब जुलाई और अगस्त तो निकल गया है ना। अच्छा, दूसरा सीटेट का जो पेपर होता है वो आपका हो जाता है दिसंबर या जनवरी में हो जाता है। बात क्लियर है। तो जुलाई और अगस्त वाला तो निकल गया। अब इसका मतलब जो अगला पेपर आपका होगा वो कब होगा, दिसंबर जनवरी वाला। जो जुलाई और अगस्त वाला पेपर है इसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च और अप्रैल तक देखने को मिलता है ना। मार्च अप्रैल तक देखने को मिलता है, यानी एग्जाम से लगभग 3 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले। दिसंबर और जनवरी वाला जो एग्जाम का होगा उसका नोटिफिकेशन अगस्त और सितंबर में देखने को मिलता है। तो अगस्त तो अब निकल गया, आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है 1 सितंबर है ना। तो अब तो अगस्त तो निकल गया, अब बच्चा आपका सितंबर। तो सितंबर के बाद अगर बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने तो पूरे, और अगर दिसंबर में एग्जाम लेंगे तो दिसंबर का आधा ले लो, और अगर जनवरी में एग्जाम लेंगे तो दिसंबर को पूरा शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो 3 साढ़े 3 महीने का समय ही मिलेगा एग्जाम के लिए, अगर इन्होंने सितंबर में नोटिफिकेशन दिया। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, आपने देखा होगा कई अध्यापक बंधु इस बात पे वीडियो भी बना चुके हैं कि सितंबर में नोटिफिकेशन है और लगभग वही 10 से लेकर के 15 सितंबर के आसपास तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। 2-4 दिन थोड़ा बहुत और अगर लेट अभी हो रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई पक्की बात ये नहीं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। मेरा उद्देश्य आपको तैयारी के लिए मोटिवेट करना है। तो अब देखिए नोटिफिकेशन आना तय है। अच्छा, मेरी एक बात मानिए, आप सालों से मुझसे पढ़ रहे हो है ना, एसएसटी में इतने साल मैंने पढ़ाया है सभी विद्यार्थियों को। अब आप मेरी बात को कायदे समझिए। कैसे? मान लेता हूं कि नोटिफिकेशन थोड़ा देर अवेयर हुआ लेकिन आएगा तो सितंबर में ही, और ये भी बात तय है, आप भी अपने अंतरात्मा में जानते हो कि एग्जाम का जो पेपर है वो दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। अब ऐसे मुद्दा ये है कि पहली बार में पास करने की नौबत क्या है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। अब आप इसको कैसे समझोगे, देखिए सीटेट को लेकर के और बेहतर तरीके से क्लासेस में क्या हो सकता है। पेपर पास करने के लिए क्या जरूरी है, पेपर पास करने के लिए जरूरी है कि आपको कोई थ्योरी पढ़ा दे, और थ्योरी कौन सी थ्योरी पढ़ा दे, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी पढ़ा दे, प्लस उसके अलावा कोई आपको करा दे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दे, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी कौन से भी है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाला कोई आपको करा दे। समझ में आ रहा है? उसके अलावा अगर समय बच जाए तो पीवाईक्यू और थ्योरी जैसे कुछ एमसीक्यू संभावित प्रश्न कोई आपको करा दे। एमसीक्यू संभावित प्रश्न कि भाई ऐसे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए कि फिर पहली बार में आपका पेपर पास होना तय है, और सेम टू सेम यही चीजें मैंने आपके लिए कर दी हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या नोटिफिकेशन क्लियरली आउट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी क्या मेरे प्यारे साथियों, अभी नोटिफिकेशन आपका आउट तो हुआ नहीं है। तो ध्यान रखना, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा मैं अपने इसी चैनल पर सारी पूरी संपूर्ण थ्योरी की क्लास शुरू कर दूंगा। अपने इसी चैनल पर, ये पक्का प्रॉमिस है आपसे, कंप्लीटली थ्योरी की क्लास शुरू कर दूंगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अभी अभी मैंने आपके लिए सारे पीवाईक्यू की क्लास अपने यूट्यूब पर शुरू कर दी है। और पीवाईक्यू भी ऐसे नहीं है
मैं लिख करके दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई क्लास नहीं करा रहा होगा। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू ऑफलाइन से लेकर के साल 2013 से लेकर के और ऑनलाइन में लास्ट जो 2023 तक जो पेपर हुआ है, 2023 वाला पेपर हुआ है, वहां तक के, और 2024 वाला दोबारा से अगेन वाला पेपर ऑफलाइन वाला, ये पेपर आपको हम करा रहे हैं। ऑफलाइन से शुरू करके बीच के ऑनलाइन वाले और फिर ऑफलाइन वाले सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब इससे आपका क्या फायदा हुआ? आपको पीवाईक्यू ले कोई भी क्या नहीं लेने की जरूरत है, आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक्स लेने की आपको जरूरत है, ना ही आपको किसी की भी कोई भी क्या नहीं लेने की जरूरत है, टेस्ट सीरीज भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जैसे आज शाम को 4 बजे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं अपनी एसएसटी में, तो मैं उसमें ऑफलाइन वाला पेपर आपको कराऊंगा सबसे पहले, जो 2013 में हुआ था जुलाई में। तो जो जुलाई 2013 में आपका पेपर हुआ था, वो मैं पेपर आज आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो जब मैं करवाऊंगा तो उसकी पीडीएफ जो है, इसकी एग्जैक्ट इस वाले पेपर की पूरी डिक्टो पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। रैंकर्स टीचिंग एग्जाम हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको क्या मिलेगी, उसकी संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। अब ऐसे ही मेरी जगह पर जो बाकी के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे दोपहर को 2 बजे अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो दोपहर को 2 बजे इंग्लिश की क्लास चल रही है, विकास सर पढ़ा रहे हैं। 3 बजे 3 PM में अगर मैं बात करूं तो गणित की क्लास चल रही है, उपेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं। 4 बजे अगर मैं बात करूं आपको शाम को, तो एसएसटी में आपको पढ़ा रहा हूं। 5 बजे अगर हम आपको बात करें भैया, तो हिंदी जो है ध्यान रखना संजय सर पढ़ा रहे हैं। 6 बजे अगर हम बात करेंगे तो 6 बजे सीडीपी श्वेता मैम पढ़ा रही हैं। अभी ये मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे यूट्यूब पर शुरू हो गई हैं, संपूर्ण कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के। अब 1-2 सब्जेक्ट बच गया, जैसे ईवीएस बच गया, जैसे आपका साइंस बच गया, जैसे आपकी लैंग्वेज में संस्कृत बच गई। तो इनके बेस्ट टीचर हम लोग तलाश रहे हैं, इनके बेस्ट टीचर जैसे हमको मिल जाएंगे, उनकी क्लास भी इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो अब आप सोच के देखो, जो मैंने आपसे यहां पर ये कमिटमेंट किया कि पहली बार में आपके एग्जाम को पास कराने की मेरी आपकी गारंटी है, तो क्या अब आपको लगता है कि बिल्कुल ये कमिटमेंट पूरा नहीं होगा? 100% पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। इस बीच नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और इसी बीच मैं आपको थ्योरी करा दूंगा। तो लगभग मैंने टारगेट बनाया 3 मंथ का। इस 3 मंथ में मैंने सोच लिया, शुरू के एक मंथ, शुरुआत का जो 1 महीना है, आज से चल रहा है 1 सितंबर से, आज से 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको करा रहा हूं। तो यानी ध्यान रखना, सितंबर के लास्ट तक हम आपको क्या करा देंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे और उनकी फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद फिर कम से कम 2 से 2.5 महीने का जो समय होगा, उस 2 से 2.5 महीने में मैं आपको संपूर्ण थ्योरी कराऊंगा चैप्टर वाइज, और उन पर आधारित एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आपको कराऊंगा। कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, एक बार क्लास में आकर के आप देख लीजिएगा। तो ये सारी प्लानिंग्स मैंने आपको बताई हैं, आप मेरी बात मान लीजिएगा। आपसे कुछ पैसा नहीं लिया हूं जो आपको लगे कि झूठ बोल दिए कि भैया सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर में एग्जाम होगा। आपके लिए रणनीति बनाया हूं, एक भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, टीचर के तौर पे आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप अपने एग्जाम के लिए पढ़िए, सीटेट दिसंबर के लिए। इस तरीके से इतना फ्री में कंटेंट यूट्यूब पर कोई दे और बिना पेड कोर्स का प्रमोशन कर दे, तो आप मुझे बता देना। आप जाइए यूट्यूब पर, यहाँ पर ये हमारा यूट्यूब चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम, और जैसे ही आप इसमें देखोगे, यहाँ पे क्रमिक रूप से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपकी बनी सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, यहाँ पे श्वेता मैम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसके अलावा अगर आप चलोगे तो सीटेट एसएसटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप देखोगे यहाँ गणित वाले सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर तरीके से। आप यहाँ पे देखोगे इंग्लिश वाले सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी वाली सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर तरीके से। और आज जैसे ही मेरी आज पहली क्लास है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 10 वर्षों के प्रश्नों का संपूर्ण। कहां से? 2013, 14, 15, 16, 17 पेपर हुआ नहीं था, 18, फिर 19, फिर 20 में पेपर नहीं हुआ, तो 21, 22, 23 और 24 ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, दोपहर को 2 बजे इंग्लिश की क्लास, 3 बजे गणित की क्लास, 4 बजे मेरी एसएसटी की क्लास, 5 बजे हिंदी की क्लास और 6 बजे सीडीपी क्लास। विश्वास करिए, पढ़िए और जुड़िए। मैं लिख करके दे रहा हूं कि पहली बार में आपका पेपर पास होगा 100%। तो अब ये प्रश्न किसी से मत पूछिए नोटिफिकेशन कब होगा, क्या होगा, उससे बढ़िया है अपना दिमाग पूरी तरीके से लगाइए आप तैयारी में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। मुझसे आप लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। मुझे यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, अनुपम सर एसएसटी या एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से। जैसे आप यूट्यूब पर ये डालेंगे, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मुझसे अगर जुड़ना भी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। रैंकर्स टीचिंग एग्जाम के नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी जुड़ सकते हो।
नमस्ते, नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और बातें अगर मेरी अच्छी लगी हैं, मेरी प्लानिंग आपको अच्छी लगी है, कोई पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं किया है, तो एक बार ऑफलाइन में कमेंट करके अपनी बातें ज़रूर बताना।